अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत अच्छा मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है। अब थोड़ी सी बारिश तेज़ हो गई है, लेकिन हवा बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से ठंडक नहीं है और मौसम बहुत सुहाना हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जो है आज भी एक वीडियो शेयर किए जाए, और मैं अपना एलिफेंट ईयर प्लांट जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एलिफेंट ईयर प्लांट जो है वो बारिश को पसंद करता है, फॉरेस्ट का पौधा है। तो इसको हम फॉरेस्ट में तो लेके नहीं जा सकते, तो मैंने बारिश में जो है, बारिश हो रही है और मैंने इसको बारिश में रखा है कि ताकि ये अच्छे से इंजॉय करे और खुश हो और इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी सी हो। तो प्लांट जो है इंजॉय कर रहा है अपने, और मैं जो है आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। बारिश की मज़े की आवाज़ जो है वो भी आप सुन रहे होंगे। एलिफेंट ईयर प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट है जो आपके घर के एक कॉर्नर के लिए बेस्ट है, या एक खुली स्पेस हो या एक कॉर्नर। क्योंकि कॉर्नर में थोड़ा सा आप इसको रखेंगे तो इसको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे ये अच्छे से ग्रोथ करेगा, फैलेगा। क्योंकि ये फैलाव लेता है, इसके बड़े बड़े लीफ होते हैं और इसको खुली जगह चाहिए होती है ताकि आते जाते हुए आप या बच्चे इससे टकराएं ना, और इसके लीफ जो हैं वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। और इसके लिए जो कॉर्नर है वो आप इंडोर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आउटडोर भी हो सकता है। ये पॉपुलर हाउस प्लांट है और इसकी वजह ये है कि इसकी ग्रोथ इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पे बहुत अच्छे से होती है। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो आपको ये करना होगा कि आप इसे कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा कुछ घंटे के लिए बाहर ब्राइट रोशनी में ला के रखें। सर्दियों में आप इसे थोड़ी देर की इनडायरेक्ट सनलाइट भी दे सकते हैं, या ब्राइट लोकेशन में रखें। लेकिन गर्मियों में आपने ये बिल्कुल नहीं करना, ब्राइट रोशनी में से बाहर ज़रूर रखें। इनडायरेक्ट लाइट भी शाम के करीब आप इसे थोड़ी देर की दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट जो है वो आपके पौधे को ख़राब कर देगी। डायरेक्ट सनलाइट में आपने इस प्लांट को गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि इसकी लीव्स जो हैं वो जलना शुरू हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे और आपका लीफ जो है ज़ाया हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो परेशान होने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके उस लीफ को नीचे से बिल्कुल रिमूव कर दें। अगर लीफ जलता है तो बिल्कुल नीचे से आप उसको रिमूव कर दें और इसकी लोकेशन चेंज कर दें। क्योंकि अगर आप इसको पुराना लीफ लगा रहेगा तो प्लांट की खूबसूरती में इजाफा तो नहीं करेगा, प्लांट तो आपको भला नहीं लगेगा। तो उस लीफ को आप ज़ाया कर दें ताकि न्यू ग्रोथ जो है इसकी अच्छे से शुरू हो सके। और इसके अलावा गर्मियों में आपने इसको खूब अच्छे से पानी देना है। इसको पानी पसंद है और अच्छे से पानी इसको ज़रूर दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पानी अच्छे से वेल ड्रेन्ड सॉइल में आप दें। सॉइल वेल ड्रेन्ड होगी तो पानी की वजह से, एक्स्ट्रा वाटर की वजह से इसका ख़राब नहीं होगा पौधा और इसकी रूट्स डैमेज नहीं होंगी। और सर्दियों में आप इसे 2 से 3 दिन के बाद पानी दें तो इसके लिए मुनासिब रहेगा। सर्दियों में इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसको सर्दियों में भी और गर्मियों में तो रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इस प्लांट को अगर आप सनलाइट की बात करें तो जैसे मैंने इसे आपको बताया कि आप इसको इंडोर रख सकते हैं, लेकिन इसको हफ्ते में एक दफ़ा आउटडोर आप रखेंगे ताकि इसको ब्राइट रोशनी मिल सके। डायरेक्ट सनलाइट से आप इसको बचा के रखेंगे ताकि आपका प्लांट ख़राब ना हो। फर्टिलाइज़र जब आपने एक दफ़ा प्लांट नर्सरी से लाए तो आपने इसको लगाया तो आपने उस वक्त ऐड कर दी, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसको खाद की। लेकिन एक्स्ट्रा बूस्टर के तौर पे आप इसको जब अपने बाकी प्लांट को खाद दें तो इसको भी खाद दें ताकि आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे। तो आप इसको काऊ डंग जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। और इस प्लांट की प्रोपेगेशन की बात करें तो वो बहुत आसान है। इसकी आप स्टेम देख रहे हैं, इसकी स्टेम की आप कटिंग करके इस एक प्लांट से बेशुमार प्लांट जो है बना सकते हैं और आपके पास कई प्लांट बन जाएंगे जब आप एक प्लांट खरीद के लाते हैं। इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है, येलो रंग का इसमें फूल लगता है। लेकिन आपका प्लांट मैच्योर हो जाए, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही हो, प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट मिल रहा हो तो आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग करता है। पिछले साल मेरे इस प्लांट में बेशुमार फूल आए थे और मैंने आपके साथ उनकी पिक्चर्स शेयर भी की थी। इस साल इसमें अभी फूल नहीं लगे हैं,
तो इसकी फ्लावरिंग जो है, जब इसका फ्लावर ख़त्म हो जाए तो इसको स्टेम पे लगा रहने दें और उसमें बीज जो है बनते हैं, जिसके ज़रिए आप न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। मेरा ये प्लांट पहले लॉन वाली साइड पे रखा हुआ था और वहाँ पे इसमें जो फ्लावर जो हैं जब ख़त्म हो गए तो उसके अंदर उसके बीज बने उसके बाद, और वो बीज गिर के नीचे ज़मीन में उनकी ग्रोथ हो गई और मेरा प्लांट जो है वो दोबारा ग्रो हो गया। आपके प्लांट में भी अगर फ्लावरिंग हो रही है तो आप उसमें बीज बनने का प्रोसेस चलने दें और उसके बाद उनसे आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसकी कटिंग के ज़रिए या इसके नीचे से छोटे छोटे बेबीज़ निकलते हैं, उनके ज़रिए भी आप एक प्लांट से बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहे। आइंदा किसी और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।